भगवान ने सोची उद्धव को प्रेमियों के पास भेजना चाहिए। इसके ज्ञान के अहंकार को अगर कोई शून्य कर सकता है तो वो केवल प्रेमी। भगवान ने कहा उद्धव ब्रज चले जाओगे? बोले हाँ। ब्रज क्यों जाना? बोले वो गोपियां मेरे विरह में रोती हैं और तुम ज्ञानी हो, जरा उनको ज्ञान दे आओ। अरे प्रभु इतनी सी बात, उन गोपियों को ज्ञान नहीं है। हाँ भैया वही तो मैं कहूं, वो पढ़ी लिखी नहीं है, ज्ञानी नहीं है, तुम ज्ञानी हो। अरे प्रभु मेरे बाएं हाथ का खेल। भगवान समझ गए कि गोपियां इसको निपटा देगी। उधर चले जाओ। हाँ प्रभु जाता हूं। रथ के ऊपर वेद पुराण शास्त्र रखे और वेद पुराण शास्त्र रखे और उद्धव जी चले कहां? मथुरा से वृंदावन। आपसे निवेदन करते वृंदावन जरूर जाया करो साहब। अगर ठाकुर जी मौका दे साल में एक आध बार निकल जाया करो। अभी हमारी कथा है 28 दिसंबर से 3 जनवरी वृंदावन, पर वहां ज्यादा लोगों की व्यवस्था नहीं है, वहां केवल 100 लोगों की व्यवस्था है। वो मालाखेड़ी का एक परिवार है, वो करवाता है वो वहां कथा, तो ज्यादा व्यवस्था नहीं, केवल 100 ही को ले जाए। अच्छा वो कथा में अपने को फायदा, अपने माथे पे कहीं भी नहीं है। वो जो कथा कराने वाले वो कथा करवाए, अपन तो बढ़िया कथा बाँचो 3 घंटा, इसके बाद ठाकुर जी के दर्शन करो, अपने माथे पे कोई भार नहीं। यहां तो ठीक है चल रही है, आज 6 दिन हो गए, कल और पूर्णा होती है ना। चले जाया करो, है ना, इससे हम भगवान से जुड़ जाते हैं। जुड़ गए, एक संत से जुड़ गए, सत्संग से जुड़ गए और भगवंत से जुड़ गए। देखो तीर्थ में आने के बाद संतों के दर्शन हो रहे। कई संत यहाँ देखो आप, रामानंदी तिलक लगा के माला कर रहे। साहब क्या आनंद है, रामानंदी तिलक लगा है, विचरण कर रहे, माला लेके घूम रहे, दर्शन हो गया। भगवंत की कथा सुन रहे और सत्संग चल रहा। जरूर जाया करो। जैसे ही उद्धव मथुरा से वृंदावन पहुंचे, संध्या काल का समय, नंद बाबा दरवाजे पे खड़े थे और उद्धव जी आए। नंद बाबा ने स्वागत किया और जैसे ही उद्धव ने कहा बाबा मैं कृष्ण का, इतना ही कहा, नंद बाबा ने कहीं चुप हो जाओ, केवल कृष्ण का। अरे उद्धव जी ने कही क्यों चुप हो जाओ? बोले कृष्ण नाम जोर से मत बोलो। बोले क्यों ना बोलूं? बोले कृष्ण का नाम अगर तुमने जोर से बोला तो जो गाय बैठी है वो कृष्ण का नाम सुन के रामने लग जाएगी। जो पक्षी पेड़ के ऊपर बैठे हैं वो अगर कृष्ण का नाम सुनेंगे, शाम हो गई है, पक्षियों के जागने का समय, सोने का समय है, क्योंकि संध्या का काल है, सब सो रहे, पर कृष्ण का नाम सुनते ही सारे पक्षी कलरव करना प्रारंभ कर देंगे कि हमारा कन्हैया आ गया। यमुना का जल उफान मारने लगेगा और ये यशोदा जो बैठी देख रहे हो, बूढ़ी माँ बैठी थी, उसकी तरफ उंगली करके कहा ये जो यशोदा को देख रहे हो ये कृष्ण की याद में रो रही है। इसने अगर कृष्ण का नाम सुन लिया तो ये तो भाव विहल हो जाएगी। और गोपियों की तो स्थिति ये है कि अगर उनके कान में कृष्ण नाम पड़ा तो उद्धव वो घर में रहेंगी नहीं, इसलिए कृष्ण का नाम मत लो। बाबा मैं मथुरा से आया हूं, धीरे से कह रहे, और मेरे को कन्हैया ने भेजा है,
ज्ञान देने के लिए। बोले हाँ ज्ञान यान दे देना, पर कृष्ण का नाम नहीं लेना, क्योंकि ब्रज कृष्ण को बहुत प्रेम करता है। उद्धव जी को अंदर ले गए, बिठाला, माँ यशोदा से परिचय कराया, माँ यशोदा से बात हुई, गोपियों से मिलने की। उद्धव जी ने कहा मैं गोपियों से मिलना चाहता हूँ, प्रातः काल आएंगी तो मिल लेना। प्रातः काल गोपियों ने देखा नंद भवन के दरवाजे पे रथ खड़ा है, दौड़ते दौड़ते आई, लगता है आज हमारा कृष्ण कन्हैया आ गया। आई, देखा कृष्ण कन्हैया तो नहीं, उनके जैसा कोई और था। उद्धव जी ने कहा यही गोपियां? बोले हाँ यही गोपियां। बुलाओ इनको। बुलाया, पास में बिठाला, गोपियों बैठ जाओ। गोपियां बैठ गई। देखा उद्धव जी ने गोपियों की स्थिति लिखी, कन्हैया की याद में रो रो के गोपियों की आंखें सूज गई थी। ये स्थिति लिखी गोपियों, भाव बेहद। केवल निस दीन बरसत नयन हमारे, निस दीन बरसत नयन हमारे, निस दीन बरसत नयन क्यों रो रही हो? कन्हैया की याद आ रही। रोना बंद करो। उद्धव रोना चाहता कौन है, पर आंख मानती नहीं। हम रोना नहीं चाहती, पर करें क्या? कन्हैया की याद आती है, उसके बिरहे में ये आंखों से आंसू बहते हैं। इनको रोकने का कोई उपाय हो तो बताओ। उद्धव जी ने हाथ जोड़ लिए, कोई उपाय नहीं। खून रोकने का उपाय है? बोलो है? नाक बहे उसको रोकने का उपाय है, पर आंसू रोकने का कोई उपाय है कोई उपाय? कोई उपाय नहीं। अच्छा एक विशेषता देखना आप साहब, आंसुओं की एक विशेषता है। जब ये बहता है लोग सांत्वना देते हैं, पर अगर सही में अंदर से रोना आ रहा है, कोई कितनी भी सांत्वना दे बंद नहीं होता। खून बंद हो जाए पर आंसू बंद नहीं होता। वो उद्धव जी ने कही ऐसा कोई भी उपाय नहीं है जो पुराण में, वेद में, शास्त्र में जो आंसू रोक दे। गोपियों के चरणों में लेट गए उद्धव और गोपियों से कहा मैं तुम्हारी प्रेम भक्ति को और तुमको प्रणाम करता हूं। प्रणाम। 6 महीने रहे उद्धव जी,
ब्रज में लौट के आए, अरे उद्धव की चाल ढाल बदला गई साहब। जब गए थे तब अकड़ के गए थे, पर जब लौटे तो गर्दन झुका के लौटे, आंखों में आंसू। भगवान ने पूछा उद्धव क्या हुआ? उसी समय उद्धव ने कहा गोविंद तेरी बहुत बड़ी कृपा है जो प्रेम रंग में मेरे को रंग दिया है। मैं ज्ञान के रंग में रंगा के गया था, पर ठाकुर तेरी कृपा है जो प्रेमियों के बीच में भेज के मेरे को तूने प्रेम का रंग चढ़ा दिया।